नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में छात्रों के भविष्य पर जो है वो ग्रहण लगता दिख रहा है। जी हां, आपको बता दें कि छात्र लगातार जो है वो आंदोलनरत है, इसलिए क्योंकि हर बार उन्हें कभी आश्वासन मिलती है तो कभी परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली का मामला उजागर हो रहा है उसको लेकर वो काफी आजीज है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर हल्ला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि बीएसएससी सीजीएल 3 परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद जिस तरह से छात्रों में गुस्सा फूटा, उसको लेकर छात्रों ने हंगामा किया। हालांकि प्रलोभन तो ये दिया गया कि एक बार परीक्षाएं जो है उसको रद्द कर दी गई, लेकिन अभी भी छात्र इससे काफी हद तक नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और आगे क्या कुछ ये छात्र करने वाले हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे छात्र नेता दिलीप से। दिलीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलीप, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आउट हुए, पहले तो छात्र पहले ही आजीज थे, परीक्षाएं हुई, होने के बाद पेपर लीक हो जाना, उसके बाद जिस तरह से छात्र आक्रोशित है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो? देखिए, छात्रों की एक शुरू में मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, और शुरू से रहा है जब से ये क्वेश्चन वायरल हुआ है तीनों शिफ्ट का, उसके बाद से ही छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द होना चाहिए, यानी पूरी परीक्षा रद्द हो। लेकिन बीएसएससी ने एक शिफ्ट का, जो प्रथम शिफ्ट था, उसका कैंसिल कर दिया, बाकी दो शिफ्ट का नहीं किया। और कल एक न्यूज़ चैनल पर, जो कि प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है एक बिहार का, उस पर चल रहा था कि 24 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसका 10 बजे से एग्ज़ाम है, लेकिन 9:10 या 17 मिनट पे, 9:10 या 17 मिनट जो भी हो, उस समय क्वेश्चन उसका बाहर आ चुका था। वो प्रूफ के साथ वो दिखा रहे थे, न्यूज पे चला रहे थे इस चीज़ को। तो इस आधार पे कोई अगर न्यूज चैनल इस तरह से चला रहा है तो उसकी मतलब विश्वसनीयता तो बनती है जी। तो इस आधार पे तो ये हो गया कि भाई उसका भी पेपर लीक है, और सेकेंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन तो आपको सोशल साइट पे वायरल है ही, और थर्ड शिफ्ट का भी वायरल था। तो इसलिए बीएसएससी को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दें और फिर से परीक्षा आयोजित करवावे, और उसमें आपको OMR शीट की कार्बन कॉपी दे, क्वेश्चन बुकलेट दें, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स बताए, और सेंटर ज़्यादा दूर ना देके गृह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। तो इस पर आयोग को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए, और इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग कल जो है समस्त छात्र छात्राएं जो भी अभ्यर्थी है कह लीजिए, वो कल यानी 29 दिसंबर को ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं सुबह 11 बजे से, जिसका हैशटैग आप दिखा सकते हैं कि क्या हैशटैग है, कैंसिल बीएसएससी सीजीएल 3 ऑल शिफ्ट करके इसमें हैशटैग है। उसमें बीएसएससी सीजीएल 3 ये कैपिटल में है, बाकी सारा चीज़ स्मॉल में है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे जो भी ट्वीट करेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त छात्र छात्राओं से, बुद्धिजीवियों से, शिक्षकगणों से, कोचिंग संचालकों से, अभिभावकों से, सबसे ये अपील कर रहे हैं कि आप ट्विटर पे साथ दीजिए, इस आंदोलन में, इस अभियान में साथ दीजिए, और एक संख्या होनी चाहिए ट्वीट की, जितना भी ट्वीट होगा वो संख्या सरकार को पता चलता है, तो सरकार को ये पता चलना चाहिए कि हाँ इतने लाख स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक राज्य है, लोकतांत्रिक देश में हम लोग हैं, और हमारे मुख्यमंत्री भी लोकतांत्रिक तरीके से बने हुए, ऐसा तो नहीं कि राजतंत्र चल रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ट्विटर पे कल हम संख्या अपनी दिखाएं, और जितनी ज़्यादा हमारी संख्या होगी, ट्वीट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा असर होगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, ट्वीट जब भी कीजिए तो CMO बिहार, उसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को, डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी को, बाकी बड़े बड़े नेताओं को और बड़ी बड़ी संस्थाओं को आप टैग करना ना भूलें। निश्चित रूप से आप टैग कीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ये सब चीज़ होना चाहिए, टैग भी होना चाहिए, और कोई भी स्पेलिंग गलती ना हो, जो हैशटैग दिया गया है एकदम हूबहू वही हो, क्योंकि एक भी स्पेलिंग उसमें गलती हो जाएगा तो फिर वो आपका नहीं काउंट होगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो ट्वीट कीजिए, रीट्वीट कीजिए, ताकि सरकार तक एक मैसेज जाए, हमारी संख्या पता चले सरकार को। तो निश्चित रूप से सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरह पटना कॉलेज में हम लोग मीटिंग किए और उसके बाद प्रथम पाली कैंसिल हो गया, लेकिन हम लोग की मांग शुरू से रही है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल हो, और अब तो न्यूज पे चल रहा है थर्ड शिफ्ट का, वो तो प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। तो अब तो निश्चित रूप से, और ये हो गया कि भाई पेपर तो लीक है, और पेपर लीक होना और वायरल होना दोनों अलग अलग चीज़ है। जो वायरल है तो इसका मतलब है कि वो लीक भी है, लेकिन जो पेपर लीक है वो जरूरी नहीं कि वायरल ही होगा जी। जैसे पेपर लीक हुआ बहुत कम लोगों के पास है तो वायरल नहीं हुआ वो, लेकिन
जो वायरल है यानी कि बहुत लोगों के पास चला गया, तो लीक है तभी तो वायरल हुआ। जाहिर सी इस बात चीज है। को समझना पड़ेगा। इसलिए इस एग्जाम की निष्पक्षता नहीं रही, संदेहास्पद हो गया और उसके बाद कोई पारदर्शिता नहीं रही, इसलिए और क्वेश्चन भी वायरल है, सभी शिफ्ट का वायरल है, तो इसलिए इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। जी दिलीप, अभी हाल फिलहाल आपने एक मीटिंग की थी, बैठक की थी, तो क्या आपने इसके रिगार्डिंग बात करने की कोशिश की कभी, कि जिस तरह से लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आई? कुछ आपने पहल की होगी बैठक के बाद? नहीं, छात्रों की तो एक सुर में ये मांग थी ना, पटना कॉलेज में बैठक हुआ उसमें तो एक सुर में ये मांग थी। हम तो आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हमको कोई शौक नहीं है कि सड़क पे उतरे ना जी। हम तो हमेशा बोले कि हमको आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, हम नहीं चाहते हैं। किसको ये शौक लगा हुआ है कि इस ठंड में, कभी धूप में, कभी बरसात में सड़क पे उतर के पुलिस की लाठी खाए, मार खाए? किसी को शौक नहीं होता आंदोलन करने का। लेकिन हमें मजबूर जब किया जाता तब हम उतरते, जब आयोग नहीं सुनती है बात, सरकार नहीं सुनती, और छात्रों का जब ये मांग रहता है और वो मांग पूरा नहीं होगा तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से तो सरकार के सामने रखने का अधिकार है हम लोग का। तो छात्रों की मांग को हम रख रहे हैं छात्रों के साथ मिलकर। ऐसा नहीं है कि हम अकेला आंदोलन कर रहे हैं ना, छात्रों का एक संख्या है, छात्रों की एक संख्या है बिहार में जो कि इस चीज की मांग कर रहे हैं। 9 लाख वैसे स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं कि 1-2 स्टूडेंट, 9 लाख स्टूडेंट्स एक सुर में मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 1000 2000 स्टूडेंट्स की बात नहीं है, 9 लाख स्टूडेंट्स है और 9 लाख की 9 लाख ये मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो। ये दिलीप कुमार नहीं मांग कर रहा है। आप सोशल साइट पे देख लीजिए कि हम 2-3 घंटा चुप रहे, नहीं कुछ बोले, तो मेरे ही अगेंस्ट में बहुत सारे लोग ये करने लगे कि दिलीप जी सरकार से मिल गए तो सरकार ने ऑफर दे दिया कुछ, ये वो। तो भाई हर समय आदमी बोले ये कोई जरूरी नहीं है ना। नोटिस आया, पहले उसको हम स्टडी करें, देखें क्या, उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। अच्छा, तो दिलीप मैं जानना चाहूँगी इस बात को लेकर कि आपने बोला कि ये बार बार चीज़ें हो रही है, मुझे कोई शौक नहीं है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे का मतलब रीज़न क्या है? क्योंकि सरकार की भी तो फजीहत हो रही है इन सब चीज़ों से, कि कभी भी पीएससी और अब बीएसएससी सीजीएल 3 में जिस तरह से चीज़ें हुई है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षा माफिया बहुत गिरोह बन गया है बिहार में। पहले पटना में हुआ करता था, पटना के बाहर कई जिलों में फैल गया है गिरोह, और आजकल अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हम नौकरी ले लें। माने उनको रिस्क लेने में वो चाहते हैं कि रिस्क लेके भी, जबकि कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई भी नहीं हो रही, बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, तो लेकिन फिर भी रिस्क लेता है लोग कि हम सेटिंग करा ले। आप देखिए ना, हम छात्रों को भी बोलते हैं कि कोई भी आपको लालच दे कि इतना पैसा दो, क्वेश्चन दे देंगे या सेटिंग करा देंगे, तो उस लालच में क्यों पड़ रहे हैं? अगर कोई अभ्यर्थी क्वेश्चन ना खरीदे तो बेचने वाला किसको बेचेगा क्वेश्चन? किसी को, किसको बेचे? रिक्शा चालक को तो नहीं, ठेला चालक को तो क्वेश्चन नहीं देगा, अभ्यर्थी को ही क्वेश्चन बेचेगा ना। तो अगर छात्र सभी ईमानदार हो जाए, सभी अभ्यर्थी ईमानदार हो जाए, तो शिक्षा माफिया क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन लेके वो कहाँ जाएंगे, किसको बेचेंगे? तो छात्रों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। आज जो छात्रों में जो ये गलत मानसिकता हो गई है कि किसी तरह हमको जॉब लेना है, तो इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। और इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे छात्र पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं, और अगर वो गलत तरीका से जॉब में जाएंगे तो फिर जॉब में जाने के बाद भी वो गलत ही करेंगे। तो इसलिए छात्रों को पहले ईमानदार होना चाहिए और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। तो यही आग्रह करेंगे कि आप लालच में न पड़े। हम छात्रों के हित और हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो छात्र अगर गलत करेंगे तो उनके लिए तो हम उनका तो विरोध करेंगे। गलत काम आप कीजिएगा तो हम आपका साथ तो नहीं देंगे ना, विरोध ही करेंगे। तो इसलिए छात्रों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। और सेंटर पे भी जो होता है, बहुत सारे सेंटर पे, वहाँ भी कोई कर्मचारी हो, शिक्षक हो, उन लोग मैंने सभी को ईमानदार होना होगा। इसके लिए आयोगों को चाहिए कि अगर आप सेंटर दे रहे हैं जहाँ भी, तो कोशिश कीजिए सरकारी जगह पे देने के लिए। और उसमें भी आप जिस स्कूल में सेंटर है तो उस स्कूल के सारे स्टाफ को दूसरे स्कूल में कर दीजिए, दूसरे स्कूल को उसमें मैंने अदला बदली कर्मचारियों की कर दीजिए, शिक्षकों की कर दीजिए। और ये पहले से मत बताइए, या तो एग्जाम से आप 4 घंटा पहले बताइए, अगल बगल स्कूल में ही उसका रहेगा सेंटर, क्या दिक्कत है? तो अगर 3 घंटा 2 घंटा पहले आप बताइए कि बगल के स्कूल में आपका है, आपका यहाँ नहीं, आपका यहाँ है, तो 2 घंटा में तो बगल में स्कूल अगर 1 किलोमीटर के दायरे में रहेगा, 2 किलोमीटर के दायरे में रहेगा, तो आराम से चले जा सकते हैं। या फिर एक रात पहले बता दीजिए, एक दिन पहले आप बता दीजिए कि आपका उसमें जाना है, सेंटर है, ताकि पहले से कोई सेटिंग जो है नहीं हो पाए। तो आपने इस मुद्दे पे सरकार से कभी पहल की कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बननी चाहिए ताकि इस तरह के करप्शन पर रोक लग सके? देखिए, हमने आयोग कई बार लेटर भी दिया है सुधार के लिए, इन सब चीज़ों को हमने रखा है। अब आयोग को करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। हम तो मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख ही रहे हैं, लेकिन अभी जो ये सुझाव हम दे रहे हैं आपके चैनल पे, तो इस तरह का हम पहले नहीं दिए हैं लिखित में।
जी। अभी मेरे मन में आया कुछ दिन पहले इस तरह का कि इस तरह का होना चाहिए सुधार। तो ये चीज़ हम जरूर लिखित रूप में भी हम बीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, सब भर्ती आयोगों को देंगे, सामान्य प्रशासन विभाग को भी ये चीज़ हम अपनी सलाह देंगे। मानना न मानना उनकी ऊपर है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि अगर ऐसा किया जाए, मुझे जैसा लगता है तो इससे बहुत बड़ा ये चीज़ होगा कि सेटिंग जो पहले से लोग सेंटर का भी कर लेते होंगे, जिसका जिस स्कूल में सेंटर होगा तो पहले से मैनेज कर लेता होगा कि हमारा इस स्कूल में, इस कॉलेज में सेंटर है, लेकिन अचानक से उनका बदल दिया जाए शिक्षकों की, माने दूसरे स्कूल में या कॉलेज में करें तो फिर वो नहीं कर पाएंगे सेटिंग। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इस तरह की घटना को रोकने का। दिलीप, कल के आंदोलन को लेकर बताइए कि कल के जो आंदोलन का जो रूप होगा वो किस तरह का होगा और किस तरह से ये सरकार पर इम्पैक्ट डालेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम कल ट्विटर पे अभियान चलेगा, आंदोलन होगा सुबह 11 बजे से, और हैशटैग जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वही हैशटैग रहेगा, और इसमें कोई अपने मन से नहीं कुछ लगाना है। अभ्यर्थियों से यही पर अपील करेंगे, जो दिया हुआ है हूबहू वही हैशटैग इस्तेमाल कीजिए। उसमें BSSC CGL 3 ये कैपिटल में है, बाकी सारा स्मॉल में है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कहीं भी स्पेस नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो वही हूबहू हैशटैग कीजिए और 11 बजे से चलेगा। 11 बजे से आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा ट्वीट कीजिए, और बड़े बड़े लोगों को, खासकर CM नीतीश कुमार जी को, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को, CMO बिहार, और भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, प्रधानमंत्री हुए, PMO हुआ, इन सब को टैग करके आप कीजिए। बड़े बड़े जो भी इस तरह के हैं हस्ती, उनको टैग जरूर कीजिए। जहाँ तक आपकी बात पहुँचने से फायदा हो सकता है तो आप लोग सभी को टैग कीजिए। और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षार्थियों की बात को गंभीरता से लीजिए और परीक्षा रद्द कर दीजिए। जब परीक्षार्थी 9 लाख अभ्यर्थी एक सुर में मांग कर रहे हैं तो फिर आप रद्द कर दीजिए परीक्षा। इसमें क्या उम्मीद करते हैं आप इस तरह के प्रोटेस्ट से? आपको क्या लगता है कि कुछ आने वाले दिनों में कुछ उम्मीद? देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार संज्ञान लेंगी, और सरकार संज्ञान लेगी और इस छात्रों की जो मांग है उसको पूरा करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो दूसरा पहलू है, तो फिर हम लोग आगे आंदोलन भी करेंगे, सड़क पे उतरेंगे। तो हम तो सरकार से आग्रह करें, हाथ जोड़ के बार बार विनती कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। हमें कोई शौक थोड़ी, हमको क्योंकि ये तो वायरल हुई है और ये जग जाहिर है, सबके सामने है, तो इस पर तो सबको दिख रहा है ना, न्यूज चैनल पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, तो सबको दिख रहा है। और हमें तो कोई शौक नहीं, हमारी तो तबीयत पहले से खराब है, हमें एम्स में इलाज कराने जाना था, लेकिन बीच बीच में इस तरह का कुछ हो जा रहा है कि छात्रों का इतना दबाव है मेरे ऊपर, बार बार इतना फोन आ रहा है कि हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर छोड़ देंगे आंदोलन तो लोग कहेंगे कि सरकार से मिल गया, सरकार से ऑफर मिल गया, यही कहेंगे लोग। बदनाम करने के लिए तो बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, खासकर शिक्षा माफिया लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और छात्रों को बहका भी रहे हैं, तो बहुत लोग बहकावे में भी आ जा रहे हैं। सबको पता होगा कि मेरी तबीयत खराब है, और मुझे एक महीना क्या, ये जो छठ हुआ उसी समय, हमें छठ से पहले ही एम्स गए थे और हमें उसी समय भर्ती होना था, लेकिन फिर हम पैसा जमा करना था, उसके चलते लेट हुआ। और अब जब सब कुछ हो गया तो इधर फिर BPSC का एक ये हो गया, रिजल्ट आ गया, 9 क्वेश्चन का उत्तर गलत दे दिया गया, उसके चलते फिर हमको रुकना पड़ गया। अब छात्रों का फोन इतना आने लगा तो हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। छात्रों के साथ अगर गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, और वो हमारे तरफ उम्मीद से देखते हैं कि दिलीप जी हमारे लिए कुछ करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो हम कैसे उनको छोड़ दें। तो इसलिए हम नहीं जा पाए दिल्ली। फिर इधर हम जाते, फिर BSSC का ऐसा हो गया, तो फिर अब इसी चलते अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो मजबूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, लेकिन जब ऐसी आयोगों के द्वारा, भर्ती आयोग के द्वारा इस तरह से अपारदर्शी तरीके से परीक्षा होती है और उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हो जाए, धांधली हो जाए, तो फिर हम चुप कैसे बैठ सकते हैं। परीक्षार्थियों का हमारे पास फोन आता है तो हम भी मजबूर हैं आंदोलन करें। हमें तो शौक नहीं, किसी को शौक नहीं होगा कि सड़क पे वो आंदोलन करें। हम बार बार सरकार से ये बात बोल रहे हैं कि हमको शौक नहीं आंदोलन करने का, आप हमारी बात मान लीजिएगा। हमारी बात करने का मतलब छात्रों की बात, तो कोई छात्र आंदोलन क्यों करेंगे। BPSC में देखिए जो PT परीक्षा हुई दोबारा, तो बड़े अच्छे से हुआ, सबने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया, धन्यवाद भी दिए। लेकिन जब रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो फिर हम लोगों ने उसका विरोध भी किया। तो जहां अगर सरकार या कोई भर्ती आयोग अच्छा काम करेंगे तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद भी देंगे। BPSC मेंस में बहुत सुधार हुआ है, BPSC मेंस में बहुत सुधार किया गया, तो हम लोग उसका स्वागत करते, धन्यवाद भी देते हैं। साथ ही PT से ये ऑप्शन हटाने की मांग कर रहे हैं। 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया गया 67 में, तो उसका हम लोग विरोध भी कर रहे थे, आंदोलन भी कई बार किए। तो जहां भर्ती आयोग या सरकार द्वारा गलत काम होगा, छात्रों के हित में नहीं होगा जो काम, तो उसका तो हम लोग विरोध करेंगे। हाँ, सही कुछ अगर काम सरकार के द्वारा या भर्ती आयोग के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा होगा तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद भी देंगे। क्योंकि हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है कि सरकार अच्छा भी काम करेगी तो विपक्ष में है तो उसका विरोध ही करना है, और फिर सत्ता पक्ष में आ जाएंगे तो गलत भी है तो सही ही बताएंगे, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हम तो किसी पार्टी से है भी नहीं,
हम तो स्वतंत्र हैं, हम भी प्रतियोगी छात्र रहे हैं, प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गए काम के चलते, जो काम हम कर रहे हैं उसके चलते। तो हमारी भी एक प्रतिबद्धता है, छात्रों के प्रति हमारी एक सहानुभूति है और छात्रों की भी सहानुभूति हमारे प्रति है। तो हम जो छात्रों के बीच और हमारे बीच जो एक संबंध बना हुआ है, तो उस संबंध हमें मजबूर करता है कि हम छात्रों के साथ अन्याय होते नहीं देख सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। तो इस वजह से हमें तो आंदोलन करना पड़ता है, वरना हम तो किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे तो कभी कुछ बोलते नहीं है, ना आंदोलन करते हैं। जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो सिर्फ एजुकेशन को लेके बोल रहे हैं, बाकी मुद्दों पे तुम कहाँ कुछ किसी नेता का विरोध या समर्थन ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जहाँ एजुकेशन की बात आती है, बहाली की बात आती है, छात्रों की बात आती है, वहीं हम बोलते हैं। बाकी आप किसी पॉलिटिकल बात पे आप देख लीजिए, हम कहीं कुछ नहीं बोलते हैं। तो मतलब सर्वसम्मति से यही कहा जाए कि ये आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं परीक्षा को पूरी तरह से फिर से रिकंडक्ट कराने की मांग है। बिल्कुल, हम लोग की मांग है पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो और पूरी परीक्षा यानी तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और दोबारा एग्जाम हो तो उसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। जी तो देखा आपने, ये थे छात्र नेता दिलीप और इनकी मांग है कि एक बार फिर से ये जो परीक्षा है वो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कंडक्ट कराई जाए, जिसको लेकर कल महा आंदोलन की तैयारी है। ऐसे में छात्र जो है वो बड़ी संख्या में जुड़े और इस आंदोलन को सफल बनाने का कार्य करें। तो आप यूं ही जुड़े रहें NBC 24 के साथ और तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।